हेलो। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 के अतीत से वर्तमान के तीसरे चैप्टर प्रारंभिक समाज। इसमें हम लोग जानेंगे आरंभिक मानव के बारे में, फिर घुमंतू उसे क्यों बोला जाता है, फिर औजार किस तरह के इस्तेमाल करते थे। आरंभिक मानव का अर्थ है हमारे जो पूर्वज थे उसके सबसे प्रारंभिक सबसे शुरू के जीवन के बारे में, और उसके बाद फिर उनके जो औजार होते थे वो किस तरह के होते थे, गहना किस तरह के होते थे, चित्र और नृत्य का जो साक्ष्य मिला है वो किस तरह के थे, नामकरण उसका किस तरह हमने किया है, और फिर पाषाण काल के मुख्य भागों को जानेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं आरंभिक मानव। आरंभिक मानव इतिहास में जब हम पढ़ते हैं सबसे शुरू के जो मानव थे उसे हम आरंभिक मानव कहते हैं। इनका जो मुख्य पेशा था, इनका मुख्य पेशा था शिकार। ये शिकार करके अपना जीवन गुजारते थे। शिकार बोले या आखेटक के रूप में, ये शिकारी थे या आखेटक थे। आखेटक बोला जाता है शिकारी को। तो इसका मुख्य जो काम था, पेशा जो था इसका, वो था आखेट करना या शिकार करना। और उसके बाद अगर हम उसके वास की बात करें कि वो रहते कहाँ थे, तो वो गुफाओं में रहते थे, ठंड से बचने के लिए, बारिश से बचने के लिए और धूप से बचने के लिए। वो किस का शरण लेते थे, तो वो घर का निर्माण किसी तरह का नहीं करते थे, वो गुफा में अपने को अपना शरण खोजते थे। पेशा, वास, और अगर हम उसके वस्त्र की बात करें, वो किस चीज़ का कपड़ा पहनते थे, तो अपना वही ठंड से बचने के लिए या तापमानों से बचने के लिए वो तो या तो पेड़ के छालों का या बड़े बड़े पत्तों का, या तो जो शिकार करते थे जिस जानवर का, जिस पशु का शिकार करते थे उसके जो खाल होते थे, चमड़े जो होते थे, उसका वो इस्तेमाल उसको अपने शरीर को ढकने के लिए करते थे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि आरंभिक मानव जो थे वो मुख्य रूप से आखेट के रूप में शिकार करते थे, जो कि शिकार हमेशा ही छोटे जानवरों के ज़्यादातर, जैसे कि हिरन हो गए, बकरियां हो गई या भैंस हो गए, जो कि हिंसक नहीं होते थे, वैसे जानवरों का ये शिकार करते थे और उसी से अपना जो गुजारा करते थे। आरंभिक मानव को हम घुमंतू भी कहते हैं। घुमंतू क्योंकि वो जो होते थे एक जगह अस्थाई नहीं रहते थे, वो अस्थाई रहते थे, अपने अस्थाई निवास करते थे अपने शिकार को खोजने के लिए, और या तो अन्य कई सारे कारण थे जिसके कारण कि वो घुमंतू होते थे, या जिसे कहें जो कि घुमंतू। आरंभिक मानव घुमंतू थे। आरंभिक जिसका कहने का मतलब है कि वो अस्थाई थे, वो एक जगह पे जो थे वो नहीं टिकते थे। तो आरंभिक मानव ये करते थे, आरंभिक मानव उसका कारण था या तो शिकार की खोज, या दूसरा कारण था जल की खोज। क्योंकि अगर हम बात करें अलग अलग मौसमों में, या जब बारिश नहीं होती होगी तो उस समय जल की खोज में वो अलग जलाशय की खोज में वो दूसरे जगह जाते होंगे, या तो किसी एक जगह अगर वो अस्थायी रूप से रहते होंगे तो उस जगह के ऐसे जो हिंसक ना हो, जो ज़्यादा जो जिसका शिकार करना कठिन ना हो, वैसे जीव की संख्या घट जाती होगी, तो इसलिए भी वो शिकार की खोज में जाते थे, दूसरे जगह जाते थे। तो अन्य मौसम अनुसार कंदमूल की खोज में, ऐसा अनुमान लगाया जाता है इतनी बड़ी संख्या को जो वो है वो सिर्फ शिकार के द्वारा ही नहीं अपना भोजन प्राप्त करते होंगे, कंदमूल के द्वारा भी, जो कि कई अनाज जो है जो जैसे कि ज़मीन के अंदर से निकाल करके खाए जाते हैं, या फल। तो वैसे में हम देखते हैं कि कई सारे कारण हैं जिसके कारण कि उसका जीवन जो था वो अस्थायी था, वो दूसरे जगह एक जगह टिक के नहीं रहते थे। तो शिकार की खोज में कि जानवरों की कमी हो गई उस जगह, तो दूसरे जगह में खोजने के लिए, या तो जल की कमी हो गई उसके लिए, या तो कंदमूल की खोज में, मौसम के अनुसार जिस जगह पे ज़्यादा फल फूल लगते हो उसको खाने के लिए वो जाते होंगे। तो इस तरह के वो आरंभिक मानव जो थे वो थे घुमंतू। अब औजार की बात करें कि आरंभिक मानव जो थे वो शिकार का कार्य करते थे, आखेटक थे, तो वो किसी न किसी औजार का इस्तेमाल ज़रूर करते होंगे। तो शुरू में देखें हम, आरंभिक मानव जो इस्तेमाल करते थे सभी औजार जो थे वो मुख्यतः पत्थरों के औजार थे। और पत्थरों के औजार जो थे वो धीरे धीरे काफ़ी उसमें जो है बदलाव आए थे। पहले पत्थरों का एक गोल नुमा या चपटा होता था उसके औजार, जिससे, और उसके बाद धीरे धीरे उसके जो क्षमता बढ़ी या बौद्धिक विकास हुआ, उसके साथ उस पत्थर को नुकीला करते हुए उसका जो है रूप बदलता गया नुकीला, ताकि कि उससे आसानी से मार दिया जाए शिकार को। और उसके बाद फिर जो है कई सारे हड्डियों या लकड़ियों के हत्थे जोड़ करके उस पत्थर को फिर जो है वो उसका औजार बनाया गया। अगर हम देखें इस तौर पे, तो इस समय उसे जो है आघात करके, या उसे जो है पीट करके, मतलब कि अगर हम पीट करके इस गोल वाले से आखिर वो शिकार करते होंगे तो वो जानवर को, किसी भी जानवर को पीट कर ही करते होंगे। इससे अगर करते होंगे तो घोंप कर या तो चुभो कर जिसको बोले, और इसको करके इस तरह के जब वो
धारदार इस्तेमाल करने लगे तो वो फेंक करके ही कर सकते होंगे। तो इस तरह से पत्थरों के औजार मुख्य रूप से उनका पत्थरों का ही औजार मिला है, लेकिन शुरुआती के चरण में, लेकिन वो भी जो है काफ़ी विकसित होते गए थे। शुरू में वो काफ़ी गोल थे, फिर धीरे धीरे जो हुए वो धारदार होते गए, धारदार और नुकीले जो है वो होते गए थे उनके हथियार या औजार जो बोले। इसके साथ ही पत्थरों के औजार के साथ साथ ही हमें जो मिले हैं वो है हड्डियों के औजार। तो सींगों के भी कई सारे जीव जो जिनका शिकार करते थे उनके सींगों के का भी जो नुकीले होते थे उनका भी इस्तेमाल वो जो होता था वो इसके तौर पे औजार के तौर पे करते थे। तो औजार में हम पत्थरों, हड्डियों, सींगों आदि के औजारों को देखते हैं, वो करते थे। लेकिन वो धीरे धीरे जो है उसमें से उसका विकास होता गया था कि वो उसको जो है नुकीला रूप देते हुए उसको धारदार और नुकीला बनाते गए थे। अब हम गहनों की बात करें तो पाषाण काल में देखें तो कई सारे गहने भी हमें मिले हैं। गहना जो होता था मुख्य रूप से, गहना जो प्राप्त हुआ है वो मुख्य रूप से पत्थरों का, मुख्य रूप से आरंभिक जो जीव थे उसका पत्थरों, लकड़ियों, हड्डियों तथा सीपों आदि से मिला है। सीप जो कि एक जलीय जीव होता है, उसके ऊपरी कवच को जो है वो लोग इस्तेमाल करते थे गहना में इस्तेमाल। तो मुख्य रूप से जो पत्थरों, लकड़ियों, हड्डियों तथा सीप का इस्तेमाल वो गहनों में करते थे। चित्र और नृत्य की बात करें तो उनके काफ़ी सारे जो है गुफाओं से, प्रारंभिक का जो मानव थे उनके गुफाओं से जो चित्र मिले हैं उनमें से कई सारे जो चित्र बनाए गए हैं, चाहे वो महिलाओं द्वारा या बच्चे द्वारा, जिनके भी द्वारा बनाए गए हो, वो गुफाओं में मिले हैं चित्र तथा नृत्य। जैसे अगर हम बात करें कि मध्य प्रदेश, जैसे मध्य प्रदेश के भीमबेटका एक गुफा है, भीमबेटका जैसे कई गुफाओं से काम करते हुए, तो नृत्य करते हुए या कई सारे जीवों के जो है वो चित्र वहाँ से मिले हैं गुफा में। तो उससे हमें पता चलता है कि वो लोग जो है इन कलाओं में भी कुछ करते थे, कि नृत्य भी करते होंगे और चित्रकारी। वो कई सारे जो है रंगीन पत्थरों का इस्तेमाल किया उन्होंने, या तो खरोच करके पत्थरों को वो चित्र जो है उन्होंने गुफा में उतारा है। तो मध्य प्रदेश के भीमबेटका जैसे कई गुफाओं से हमें जो है उसके रंगीन या कुरेद कर या खरोच कर रंगीन चित्रों का साक्ष्य मिला है। और वो भी कई सारे जो हैं उसमें से क्या है कि कई सारे जीवों के जो साक्ष्य मिले हैं वो जानवर के भी मिले हैं, और अन्य जो है मानव जो का मिला है, मानव का नृत्य करते हुए तो किसी का काम करते हुए ये सब चित्र वहाँ पर गुफा में मिले हैं। तो जिससे पता चलता है कि वो नृत्य और चित्र में भी काफ़ी वो जो थे विकास या वो आगे बढ़ चुके थे। तो चित्र रंगीन खड़िया की तरह ही वो रंगीन पत्थरों का इस्तेमाल या खरोच करके चित्रों को उकेरा करते थे। अब आरंभिक मनुष्य जो कि गुफाओं में रहते थे उनके जीवन के बारे में पढ़ रहे हैं। अब हम देखते हैं कि उनके जीवन काल को हम जब पढ़ते हैं तो उसका नामकरण हम पाषाण काल के रूप में देखते हैं, कि यह कहते हैं कि हम पाषाण काल का अध्ययन कर रहे हैं। तो उसका नामकरण क्यों किया गया है इस तरह? अगर हम आरंभिक व्यक्ति की बात करें, आरंभिक मानव की, तो हम उसे देखते हैं कि वो गुफाओं में रहते थे, गहना भी पत्थरों के, औजार भी पत्थरों का इस्तेमाल करते थे। तो इसीलिए हम वैसे जो आरंभिक मानव थे उसको हम पाषाण काल कहते हैं, क्योंकि पाषाण काल जो होता है, पाषाण का अर्थ होता है पत्थर। तो पुरातत्वविद जो खुदाई करके जो वस्तुओं को निकालने का काम करते हैं, तो उन्होंने पत्थरों का काल इसे नाम दिया है। सारी वस्तुएं वैसे पत्थरों के मिले हैं तो पत्थरों का काल दिया है, और पत्थर को ही पाषाण बोला जाता है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं पाषाण काल। तो अगर हम बात करें कि इसे पाषाण काल कहते हैं, क्योंकि इस काल के सभी औजार, गहने, घर जो कि गुफा के तौर पे, गुफा आदि जो थे वो किस चीज़ के थे? आदि पत्थरों के थे, इसलिए इस काल को हम पाषाण काल कहते हैं। अतः जो है इसे पुरातत्वविदों ने पाषाण काल कहा है या इसका नाम दिया पाषाण काल, क्योंकि वह काल जो कि पत्थरों से ही
मुख्य रूप से पत्थरों का ही जिसमें इस्तेमाल होता था। तो इस तरह से हमने जाना कि उसका नामकरण क्यों किया गया। पाषाण काल के मुख्य भाग को जानते हैं। जब हम आरंभिक मानव या शुरू के जो गुफाओं में रहते थे और शिकार का काम करते थे आखेटक का, तो उस काल को हम कितने भागों में देखते हैं। पाषाण काल के भाग, पाषाण काल को हम 3 भागों में पढ़ते हैं। एक तो होता है पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल। एक होता है मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल। और एक होता है नव पाषाण काल। अगर हम इसको ईस्वी में अंक में दिखाएं तो ये करीब 20 लाख BC से बिफोर क्राइस्ट, 20 लाख से 14,000 ईस्वी पूर्व, या BC हम लिख देते हैं। BC के काल का अध्ययन जो है, काल का अध्ययन जब हम करते हैं तो हम उसको पूरा पाषाण काल कहते हैं। वहीं 14,000 BC से करीब 8,000 BC तक के काल को हम मध्य पाषाण काल के अंतर्गत पढ़ते हैं। फिर वहीं नव पाषाण काल में करीब 8,000 BC से 3,000 BC ईस्वी पूर्व तक का अध्ययन करते हैं। अब इसमें से हम कुछ अंतरों को देखते हुए इस पाषाण काल को बांटे हैं, क्योंकि उसमें भी कई सारे परिवर्तन आ चुके थे पाषाण काल के अलग अलग। तो अगर हम देखें पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल में, तो पूरा पाषाण काल में देखें तो इसमें जो होता था मुख्य जो पेशा था, मुख्य पेशा वो था आखेटक, आखेट का कार्य, आखेटक जिसे हम बोल सकते हैं शिकारी। वो शिकारी का जीवन जीते थे। उनका जो मकान था या घर जो था वो था उसका गुफा, वहीं पर रहते थे। और जो अगर हम इसकी विशेष बात करें तो खोज, इनका आग की खोज जो है, आग की खोज इसी में की जा चुकी थी कि पत्थरों के टकराने से जो है वो आग की उत्पत्ति होती है। उसके बाद मध्य पाषाण की बात करें तो इसमें से काफ़ी परिवर्तन देखने को मिला। मध्य पाषाण काल में क्या हुआ कि कई सारे तापमान में और जलवायु में परिवर्तन हो गए और कई सारे जो अन्न थे वो अपने से ही स्वयं ही उग गए और उसका जो है उससे परिचित हुए आरंभिक मानव। तो इसमें से सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ कि जलवायु में परिवर्तन हुआ, या हम बोलें कि तापमान में जो है वो वृद्धि हुई, तापमान में गर्मी आई या वृद्धि हुई। और इस कारण जो है कई सारे अनाज जो थे, जौ गेहूँ जैसे अनाज जो थे स्वयं ही उत्पन्न या हो गए। तो इस तरह से हम देखें तो यह काल जो था वो काफ़ी महत्वपूर्ण था, क्योंकि प्रारंभिक जितने भी थे मानव वो इस काल में अन्न से परिचित हुए और उसे पहली बार जो है इन्होंने अपने आहार के रूप में लिया या खाया। अब नव पाषाण काल की बात करें तो इसी के आधार पर इनको जानते हुए इन्होंने क्या की, खेती की शुरुआत की। खेती की इस काल में हम जब पढ़ते हैं तो देखते हैं कि इसी काल में खेती की शुरुआत की गई और खेती की शुरुआत के साथ ही ये अस्थायी रूप से निवास करने लगे, क्योंकि किसी भी खेती के शुरुआत के साथ किसी भी अनाज को अगर देखा जाए तो उसके देखभाल के लिए या उसके तैयार होने में करीब 4 महीने या उससे कम भी 4 महीने का समय लग जाता है। तो ऐसे में उन लोगों को धीरे धीरे एक ही जगह पर अपने खेतों का ध्यान रखने के लिए रहने के लिए वो जो थे मजबूर होने लगे और इस तरह से वो अस्थायी रूप से वास करने लगे। और धीरे धीरे क्या हुआ कि खेती की शुरुआत के साथ ही उसके जो फूस थे उसका इस्तेमाल करके इन्होंने जो है वस्त्र बुनना प्रारंभ किया। फिर वहीं पर इन्होंने जो है अनाजों को रखने के लिए बर्तन बनाना शुरू किया। इसी के साथ पशुपालन शुरू हो गया। फिर इसी के शुरू के साथ ही इसके साथ ही इन्होंने बर्तन बनाने के साथ ही घर जो है फूस के बनाने लगे। तो इस तरह से कई सारे परिवर्तन हमें जो है नवपाषाण काल में देखने को मिला। तो इस तरह से हमने देखा कि पाषाण काल को 3 पाषाण काल मतलब कि पत्थरों का काल, और इसमें से 3 भागों में हमने बांटा। एक पूरा पाषाण काल जो कि अलग अलग परिवर्तन जो थोड़े बहुत हुए उसमें से उसको देखते हुए ये भागों में बांटा गया। पूरा पाषाण काल में हम देखते हैं आखेटक या शिकारी के रूप में रहते थे, आग की खोज जिसमें की गई थी। आग का इस्तेमाल वैसे नवपाषाण काल में किया गया। फिर मध्य पाषाण काल में जलवायु में परिवर्तन या तापमान में वृद्धि होने के कारण हुई और इसमें से स्वयं ही
अनाज की उत्पत्ति हो गई और हम जो थे प्रारंभिक मानव वो जो है इससे परिचित हुए और इस तरह से नवपाषाण काल में फिर खेती की शुरुआत हुई। तो इस तरह से हमने अपने थर्ड चैप्टर प्रारंभिक समाज में, अतीत के वर्तमान के थर्ड चैप्टर प्रारंभिक समाज में हमने आरंभिक मानव, फिर घुमंतु वो क्यों होते हैं, जल की तलाश में या शिकार की तलाश में या मौसम के अनुसार कंदमूल की तलाश में, फिर औजार उनके मुख्य रूप से पत्थर, हड्डियों, लकड़ियों या सिंगों के हुआ करते थे। गाना जो थे वो भी कई सारे जलीय जीव जो सीप होते हैं उसके बाहरी कवच सीप के या लकड़ियों के भी देखे गए हैं, पत्थरों के देखे गए हैं, हड्डियों के देखे गए हैं। चित्र और नृत्य जो मध्य प्रदेश के भीमबेटका जैसे कई सारे गुफाओं में जो है वो देखा गया है कि नृत्य करते हुए कुछ चित्र बनाए गए, जिससे पता चलता है नृत्य की कला से भी वो परिचित हुए होंगे। और फिर नामकरण कि इस काल को जब हम आरंभिक मानव के बारे में पढ़ते हैं तो उस काल को हम पाषाण काल क्यों कहते हैं, क्योंकि पाषाण का अर्थ होता है पत्थर, वो मुख्य रूप से पत्थरों का इस्तेमाल सब चीज़ों में करते थे, इसीलिए उसको पाषाण काल कहते हैं। और पाषाण काल को फिर हम 3 भागों में देखें, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल, जो कि 20 लाख BC से करीब 14,000 मध्य पाषाण काल, करीब 8,000 BC से 3,000 BC और फिर ये 8,000 BC से 3,000 BC तक के काल को हम नवपाषाण काल में देखें। तो इस तरह से हमारा जो प्रारंभिक समाज का चैप्टर है यहीं पे खत्म होता है। तो मिलते हैं आप अगले चैप्टर के साथ अगले वीडियो में।